वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग विस्कोसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड इन ए विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो नॉट। एक विस्कस लिक्विड है किसी कंटेनर में, इसका डेंसिटी रो नॉट दिया हुआ है और उसमें एक स्मॉल बॉल है स्मॉल मास m की, ठीक है, जिसकी डेंसिटी रो है, उसको ड्रॉप किया गया इस लिक्विड में। तो आफ्टर सम टाइम बॉल फॉल्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो हम जानते हैं जैसे ही ये बॉल इसके अंदर आएगी लिक्विड के अंदर, तो एक वेट तो लग ही रहा होगा इसका खुद का नीचे की ओर, साथ साथ अपथ्रस्ट भी लगने लग जाएगा बिकॉज ये वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपथ्रस्ट होता है और एक विस्कस फोर्स भी लगता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पर अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स का सम वेट के बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा इस बॉडी पे, और देयरफॉर उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी शुरू कर जाएगी ये बॉल जो है, स्फेरिकल बॉल m मास की, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी शुरू कर गई तब विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा, तो उस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं कि अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट, ठीक है। और हमें विस्कस फोर्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, वेट माइनस अपथ्रस्ट, ओके। और वेट जो होता है वो क्या होता है, जो इसका वॉल्यूम होगा इस स्फेरिकल बॉडी का, उस वॉल्यूम को इसके खुद के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें और जी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। वी रो जी क्या हो गया, वेट हो गया। और अपथ्रस्ट क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस ऑफ द वाटर, आई मीन ऑफ द लिक्विड बाय दिस स्फेरिकल बॉडी, वो खुद की वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो वॉल्यूम तो वही डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का ये, लेकिन डेंसिटी रखेंगे फ्लूइड की, तो यहाँ रो नॉट रखना पड़ेगा और जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें अपथ्रस्ट मिलेगा। तो यहाँ हमने रख दिया वी रो नॉट जी, ये हमारा विस्कस फोर्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन आंसर दिया हुआ है mg के टर्म्स में। तो एक चीज़ और नोटिस करो, क्योंकि इसका मास m है, ठीक है, तो डेंसिटी रो दी हुई है अगर स्फेरिकल बॉल की, तो क्या लिख सकते हैं उसे, मास अपॉन में वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम आई मीन वी मानी हुई है हमने, तो मास क्या हो जाएगा या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वहाँ वॉल्यूम रिप्लेस करना है ना, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन में रो। अब ये चीज़ उठा के यहाँ रख दो, m अपॉन में रो, रो जी, माइनस फिर v की जगह फिर रख दो m अपॉन में रो, और ये रो नॉट जी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये रो से रो कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया mg माइनस mg रो नॉट माइनस रो। तो अगर mg को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस रो नॉट बाई रो, ठीक है। तो जो विस्कस फोर्स आ रहा है हमारा FV जो वैल्यू आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है mg ब्रैकेट में 1 माइनस रो नॉट बाई रो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r acquires a terminal velocity v1 when falling due to gravity through a viscous fluid having a coefficient of viscosity eta। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, ये किसी फ्लूइड में फॉल करता है नीचे की ओर और अक्वायर कर लेता है टर्मिनल वेलोसिटी v1। ऑफ कोर्स वो अक्वायरिंग जो होगी आफ्टर एक्सेलरेटिंग होगी, शुरू में एक्सेलरेट कर रहा होगा वेट के कारण, और एक पॉइंट आएगा जहां पर वेट जो है बैलेंस कर जाएगा अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स के सम को, और उस पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर जाएगा v1 से। तो v1 जो आ रही है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2/9 ईटा। ईटा क्या है एक्चुअली में, इस दिया हुआ है कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड है पूरा, इसकी कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ईटा दी हुई है। तो 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी, कैपिटल आर ना, तो आर स्क्वायर जी, और इसकी डेंसिटी अगर सिग्मा है और फ्लूइड की डेंसिटी रो है, तो सिग्मा माइनस रो, यही होती है टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला, राइट, ठीक है। तो ये v1 लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि द स्फीयर इज ब्रोकन इनटू 27 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स। ये जो बड़ा सा स्फीयर है ये 27 छोटे छोटे आइडेंटिकल स्फीयर्स में तोड़ा जा चुका है, और ईच ऑफ दीज स्फीयर्स एक्वायर्स ए टर्मिनल वेलोसिटी v2, और उन सब छोटे छोटे स्फीयर्स की जो टर्मिनल वेलोसिटी वो v2 है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि v2 निकालने से पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि जो छोटा सा पार्टिकल है, ये छोटा जो सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस कितना होगा। मान लेते हैं वो स्मॉल r है, तो एक छोटे से आइडेंटिकल स्फीयर का रेडियस होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना, स्मॉल r रख रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे 27 है, तो अगर
इनको 27 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये टोटल वॉल्यूम जो इनिशियल स्फीयर का था उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया ये 3r का होल क्यूब, राइट, बिकॉज 3 का क्यूब 27 होता है, और यहाँ आर क्यूब हो गया। तो आर की वैल्यू आ रही है 3r, आर की वैल्यू आ रही है 3r। ठीक है, यानी कि आर, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी, r/3। जो ये छोटा सा r है इसकी वैल्यू है कैपिटल R/3। तो V2 क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी V2 की हो जाएगा 2/9 ईटा r स्क्वायर जी, स्मॉल r स्क्वायर जी रखेंगे यहाँ पे, और वही चीज रहेगी सिग्मा माइनस रो। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो चाहिए हमें, यहाँ पूछा ना, व्हेन फॉलिंग थ्रू द सेम फ्लूइड द रेशियो V1/V2 इक्वल्स, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 1/9, 2, 1/27, 3 और 4। ठीक है, तो V1/V2 का रेशियो ले लेते हैं, तो 2/9 ईटा 2/9 ईटा कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई रो भी कैंसिल हो गया, हाँ r² रह जा रहा है, जी भी कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो r की जगह r/3 रख दो, तो r² हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, r² कैंसिल हो गया, 9 आ गया फाइनली। ठीक है, तो V1/V2 का रेशियो आ रहा है 9, यानी ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू द एयर विद स्टेडी स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब भी रेन ड्रॉप फॉल करती है ना बारिश में, तो वो एयर से फ्लो कर रही होती है, और एयर एक तरह का फ्लूइड ही होता है, राइट। तो रेन ड्रॉप्स भी जो हैं शुरू शुरू में एक्सेलरेट करती हैं, लेकिन वो नीचे आ रही होती हैं टर्मिनल वेलोसिटी से ही, आफ्टर सर्टेन पॉइंट, जब उनका अप थ्रस्ट, विस्कस फोर्स और इन दोनों का सम वेट के बराबर हो जाता है उनके, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है डायरेक्टली कि किस वेलोसिटी से रेन ड्रॉप नीचे आ रही होती हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रही होती हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा है कि 8 इक्वल ड्रॉप्स हैं, मान लो एक ड्रॉप जो है रेडियस r की है, वो एयर है पूरा भरा हुआ, आई मीन एटमॉस्फेयर में, और ये नीचे की ओर आ रही है, स्टेडी स्पीड से आ रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, है ना, यही कांस्टेंट स्पीड है इसकी। और मान लो एयर का जो डेंसिटी वो रो है, और इसका डेंसिटी जो है सिग्मा है। इफ द ड्रॉप्स कोलेस, ऐसे 8 ड्रॉप्स हैं, अगर वो 8 ड्रॉप कोलेस कर जाते हैं तो न्यू वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहली चीज की इसकी वेलोसिटी 10 दी हुई है ना, तो 10 शुड बी इक्वल टू, यही टर्मिनल वेलोसिटी है, इसकी फॉर्मूला होता है 2/9 ईटा r² g सिग्मा माइनस रो। सिग्मा इसकी डेंसिटी होती है, रो फ्लूइड की डेंसिटी होती है। ठीक है, r हमने इसका रेडियस माना हुआ है। अब ऐसे 8 थे, आठों जब ज्वाइन हो गए तो एक बड़ा सा स्फीयर बना देंगे, उसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R हो गया। तो ये जो है एक, फिर इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब, इनटू में मैंने 8 कर दिया, बिकॉज ऐसे सच 8 थे, मिलके क्या हो गए 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब के बराबर हो गए, दोनों कैंसिल हो गया, तो R क्यूब की वैल्यू आ गई 8r क्यूब, यानी R क्यूब की जगह लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब, यानी R की वैल्यू आ जाएगी 2r। ठीक है, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है, मान लो VT डैश है, तो VT डैश क्या हो जाएगा 2/9 ईटा, और इसका रेडियस रखना पड़ेगा ना यहाँ पे r² g सिग्मा माइनस रो। अब अगर रेशियो लें 10/VT डैश, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 2/9 ईटा कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई रो कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, r² कैपिटल R² आ रहा है, कैपिटल R जो है 2r के बराबर है, तो r² 2r का होल स्क्वायर रख दिया हमने, 2 स्मॉल r ना का होल स्क्वायर। तो अब देखो r² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो VT डैश की वैल्यू आ रही है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज राइट, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस r आर फॉलिंग इन ए विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा विद वेलोसिटी v। कोई भी स्फेरिकल बॉल, ठीक है, अगर किसी फ्लूइड से फ्लो करती है, तो उसकी जो उस पर जो विस्कस फोर्स लग रहा होता है वो हम जानते हैं ऑलरेडी। जैसे मान लो कोई फ्लूइड है, ठीक है, इसमें एक स्फेरिकल बॉल मूव करनी शुरू की v वेलोसिटी से, ठीक है, तो इस पर एक विस्कस फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि आता है 6 पाई ईटा RV के बराबर। हम ये प्रूव करा चुके हैं। ईटा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है, R रहेगा रेडियस ऑफ द बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, और V रहता है वेलोसिटी, उसकी खुद की वेलोसिटी। तो विस्कस फोर्स जो है
वही पूछा हुआ है। द रिटार्डिंग, देखो spherical balls of radius are falling in the viscous fluid of viscosity eta with velocity v. The retarding viscous force acting on the spherical ball is directly proportional to r. ठीक है, कैपिटल आर मान लो, बिकॉज यहाँ कैपिटल आर दिया हुआ है ना, ये चीज कैपिटल आर मान लो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो ठीक है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी लिखा है, वो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस आर एंड वी, यस दैट इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। सी दिया हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड आर एंड वी, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ इट टेक्स 5 minutes टू फिल ए 15 लीटर बकेट फ्रॉम ए वाटर टैप डायमीटर 2/√5 सेंटीमीटर। एक बकेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसको फिल करने में 15 लीटर टू फिल ए 15, पूरा बकेट जो है 15 लीटर वॉल्यूम का है, उसको फिल करने में 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 15 लीटर इसका वॉल्यूम है, जिसको फिल करने में 5 मिनट लग रहे हैं। किससे? एक वाटर टैप से, एक नल लगी हुई है और इस वाटर टैप से पानी नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, फ्लो करता हुआ इसमें से लिक्विड, और इसको भर रहा है। और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है इस पाइप का या वाटर टैप का, वो 2/√π सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, देन द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो इज, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा, तो सबसे पहली चीज तो ये नोटिस करो कि रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? रो वी डी अपॉन में म्यू होता है। रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो कि वाटर है, उसका दिया हुआ है डेंसिटी। वेलोसिटी चाहिए फ्लूइड की, लिक्विड की, वो नहीं दी हुई है। और डायमीटर ऑफ द पाइप वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में। और म्यू होता है विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, वो भी दिया हुआ है। ठीक है, बस वी नहीं पता वेलोसिटी, उसके लिए क्या करेंगे? तो देखो, अब क्योंकि 15 लीटर का ये वॉल्यूम है, तो हम जानते हैं भर रहा है 5 मिनट में, ये क्या हो गया? फ्लो रेट हो गया ना। और फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लो रेट को हम लोग क्यू से शो करते थे, राइट? और इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू वी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इंटू में उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लो रेट आ जाता है। और फ्लो रेट क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन में टाइम, यानी 15 लीटर अपॉन में टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, तो फ्लो रेट आ जाएगा। और यही ए इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? क्योंकि डायमीटर 2/√π सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस पाइप का रेडियस क्या हो गया? 1/√π सेंटीमीटर ना। इसका आधा कर देंगे तो 1/√π सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा πr², πr², तो यानी 1/√π का होल स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, और एक काम और करते हैं, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो r² होगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ 10⁻⁴ आ गया, इंटू में वेलोसिटी। और यहाँ 15 लीटर है, तो इसको भी लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। अपॉन में टाइम जो दिया हुआ है वो 5 मिनट दिया हुआ है, तो 5 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, देखो 5 × 3 = 15, और ये हो गया 320 जा, 1/20 × 10⁻³ इज इक्वल टू √π से पाई कैंसिल हो गया, 10⁻⁴ v आ गया। ठीक है, तो जो v की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 10/20, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी से ये पाइप से पानी निकल रहा है। तो अब रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हैं हम लोग। रो की वैल्यू 10⁻³ होती है वाटर की डेंसिटी, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है विच इज म्यू 10⁻³ नीचे रख देंगे उसे, और v जो है इतना है 0.5 है, और जो d है डायमीटर ऑफ द पाइप वो दिया हुआ है 2/√π सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2/√π × 10⁻² मीटर। ये हमारा सब चीज़ आ गया इसमें SI में। तो अब अगर इसे सॉल्व करते हैं, ये देखो ऊपर गया 10⁻6 हो गया, इंटू 1/2 × 2/√π × 10⁻², 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁴ हो गया अपॉन में √π, तो 10,000 अपॉन में √π की वैल्यू क्या होगी? पाई होता है 3.14, 3.14 का अंडर रूट लेंगे तो √3 की वैल्यू आती है 1.732 ना, तो करीब करीब 1.5 के आसपास आएगी, यानी कि 3/2। तो 3/2 को अगर, सॉरी 2/3 बन जाएगा ना,
2/3 को इंटू अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो ठीक है करीब करीब जो है 3,333 तक आएगा। ठीक है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 के आसपास आना चाहिए आंसर। तो जो मोस्ट अप्रॉक्सीमेट आंसर दिख रहा है वहाँ पर ये 5500 दिख रहा है। ठीक है, जिसको एक्यूरेट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन टिक करने हो एग्जाम टाइम में तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करके टिक किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।